य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। डीएनएस चैनल के सभी साथियों को, सभी श्रोतागणों को बहुत नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे कि वास्तुशास्त्र में ईशान कोण में यदि दोष होता है तो उसके क्या दुष्प्रभाव होते हैं और उन दोषों को किस तरह से हम उनका निराकरण कर सकते हैं। आज इनका हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी भवन जब बनता है तो ईशान कोण जो है उसका बहुत ही पवित्र, शुद्ध और ईश्वर का स्थान माना गया है। ऐसी जगह पर देव स्थल, पूजा स्थल, भगवान का स्थल या फिर योग साधना का केंद्र, ध्यान का केंद्र और बच्चों के अध्ययन की कक्ष को इस स्थल में रखना चाहिए। कई बार देखा गया कि ईशान के कोण में बहुत बड़ी गलतियां हो जाती हैं। ईशान कोण में यदि बहुत अधिक ऊंचाई हो गई है, ईशान कोण में यदि वहाँ पर आपने किचन बना दिया है, ईशान कोण में यदि बेडरूम बन गया है या ईशान कोण में बिल्कुल भगवान न करे शौचालय यदि बन गया है, तो ऐसी स्थिति में बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट जो हैं उस घर के लोगों पर आते हैं। और गलती से यदि कोई शौचालय या इस तरह की चीज़ें बन जाती हैं इस पवित्र जगह में, तो इस घर के सदस्यों को निश्चित जानिए कि हाई बीपी, लो बीपी और शुगर की जो प्रॉब्लम है वो बड़े विकट रूप में हो सकती है। एक अच्छी खासी प्रॉब्लम हो सकती है, या किडनी से संबंधित डिजीज़ हो सकते हैं, अथवा गले से संबंधित प्रॉब्लम भी इनके यहाँ देखी गई है। और बच्चों में स्टडीज़ जो है वो कैरियर कॉन्शियसनेस नहीं रहता। बच्चे जो हैं कैरियर से पूरी तरह से भटके हुए मिलते हैं। और यदि ये स्थान दूषित है, प्रदूषित है या अधिक ऊंचाई हो गई है जैसे मैंने बताया, तो यहाँ पर लोगों का कारोबार जो है, व्यापार जो है वो बहुत बुरी कदर से प्रभावित होता है। बिजनेस में लॉस होते हैं, आपके यहाँ बहुत बड़ी चोरी हो सकती है, आपको बिजनेस में एक बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ें हमें यहाँ पर उदाहरण देखने को मिलते हैं। इसके विपरीत यदि हम ईशान कोण को यदि दुरुस्त रखते हैं, शुद्ध रखते हैं, एप्रोप्रिएट रखते हैं, तो हम ये पाते हैं कि एक व्यक्ति जो है निश्चित तौर पर नई ऊंचाइयाँ, नए लक्ष्य एक अलग ही लेवल पर प्राप्त करता है। ईशान कोण की जो ऊंचाई होती है थोड़ी सी नॉर्मल प्लेस की तुलना में, जो बाकी जो स्थल हैं, नैऋत्य यानी कि साउथ वेस्ट, आग्नेय अर्थात नॉर्थ, साउथ ईस्ट, ऐसे क्षेत्र से डाउन होनी चाहिए। मतलब ईशान जो कॉर्नर है वो थोड़ा सा रिलेटिवली डाउन होना चाहिए बाकी जगह की तुलना में। यहाँ पर से हम अच्छा जल का एक जल प्रपात बना सकते हैं, जल के स्रोत बना सकते हैं, जो हम जल के लिए खुदवाते हैं जगह पानी के लिए, वो रिसोर्सेस यहाँ पर हम रखवा सकते हैं। ईश्वर का जो आलय है, ईश्वर का जो स्थान है, वो इस जगह पर रखना बहुत बहुत ही प्रभावशाली, इम्पैक्टफुल और बहुत ही उत्थान प्रगतिशील माना जाता है। ऐसी जगह पे बच्चों के स्टडीज़ जो हैं यदि इस स्थान में होता है, रूम के, घर के ईशान कोण में, तो हम देखते हैं कि बच्चों की स्टडीज़ जो हैं वो अच्छी हो पाती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ध्यान के लिए केंद्र होना, यज्ञ स्थल होना, यज्ञ का पूजन का केंद्र होना, योग साधना के केंद्र होना, स्टडी रूम होना, अच्छी किताबों को रखना, यहाँ पर बहुत ही शुद्ध, बहुत ही योग कारक, बहुत ही पॉजिटिव माना गया है। जैसे अगर कोई शिक्षक है तो उसका वह रूम जो है वो अध्ययन के लिए एक अच्छा उनको परिणाम देने वाला सिद्ध होता है। यदि कोई अच्छा डॉक्टर है तो वह एक बहुत अच्छे सिद्धस्थ डॉक्टर के रूप में आगे बढ़कर आते हैं। कोई ट्रेनिंग का काम करता है, यदि कोई मोटिवेशनल ट्रेनर है, समाज में लोगों को वो मोटिवेट करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, स्पेशल ट्रेनिंग देते हैं, लोगों के व्यक्तित्व में निखारने का कार्य करते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों का जो ईशान कोण है वो बहुत ही अप्रोप्रिएट होना चाहिए, बहुत ही प्रॉपर होना चाहिए, बिल्कुल ही सधा हुआ होना चाहिए, जिससे कि उनके करियर में ग्राफ में एक नई ऊंचाई उनको मिले, एक नया लेवल, एक अलग ही लेवल पे वो जा करके कार्य कर सके। इसके अलावा हम वहाँ पर देखते हैं कि यदि ईशान कोण में यदि कुछ प्रॉब्लम है तो वहाँ पर की दीवारों पर जो जॉइंट कॉर्नर होते हैं वहाँ पर पिरामिड की स्थापना की जा सकती है। वहाँ पर हम गुरु के यंत्रों को
फीड करवा सकते हैं, लगवा सकते हैं, सिद्ध किए हुए होने चाहिए। यहाँ पर अच्छे देवताओं की, भगवान की फ़ोटो को हम स्थान दे सकते हैं, वहाँ पर एक विधानपूर्वक उन तस्वीरों को लगा सकते हैं। ऐसा करने से हम देखते हैं कि वहाँ पर चीज़ें सुधर कर अच्छी हो जाती हैं। जो तुलसी के जो पौधे होते हैं वो घर के बाहर के घर के जो जिस एरिया में हम रहते हैं उसके बाहर के हिस्से में, हमारी बाउंड्री वॉल के अंदर में ईशान कोण में हम तुलसी के पौधों को, आंवले के पौधों को और छोटे साइज़ में पीपल के बॉन्साई रूप में पीपल को हम वहाँ पर स्थान दे सकते हैं। ये बहुत ही शुद्ध माने जाते हैं। साथ ही साथ बेल का यदि पत्र है, बेल पत्र का पौधा है, बेल के पौधे हैं, तो वो भी वहाँ पर हम स्थान में लगा सकते हैं। तो प्लांटेशन के माध्यम से भी, अच्छी हरियाली के माध्यम से भी हम ईशान के जो उसका जो लाभ है हम बिल्कुल अपने जीवन में पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। तो निश्चित जानिए कि मित्रों कि आपकी यदि कोई फैक्ट्री है, आपका घर है, चाहे कोई भी आप कार्य करते हो, उसमें ईशान कोण को बहुत ही बारीकी से, वैसे तो सारे कॉर्नर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन यदि ईशान का कोण यदि आपका काफ़ी अप्रोप्रिएट है, काफ़ी अच्छा है, उन्नतशील है और यदि उसको हमने विकसित किया हुआ है, तो आप निश्चित जानिए कि आप लाइफ में अच्छे काम करते हुए, अच्छी मेहनत करते हुए, आपको निश्चित तौर पर मेहनत के साथ पुरुषार्थ करते हुए एक अच्छी सक्सेस आपको प्राप्त हो सकती है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।